बहुत समय पहले प्राचीन सभ्यता में देवताओं ने कुछ जादुई और रहस्यमय प्राणियों का निर्माण किया जो मनुष्यों से छिपकर पृथ्वी पर रहने लगे। वह प्राणी हानिरहित और निर्दोष थे, लेकिन जब मनुष्यों को इन प्राणियों के बारे में पता चला तो उन्होंने उनकी खाल और दांतों के लिए उनका शिकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे प्राणी विलुप्त होने लगे। जब देवताओं को यह पता चला तो उन्होंने एक बैठक आयोजित की और भगवान ब्रह्मा ने उन प्राणियों को मानव दुनिया से अलग करने का फैसला किया। तब भगवान विश्वकर्मा, सृजन के देवता, ने बाहरी अंतरिक्ष में मायाना नामक एक सुंदर जादुई दुनिया बनाई। रात में जब सभी मनुष्य सो रहे थे, देवी सरस्वती पृथ्वी पर आईं और अपनी दिव्य वीणा बजाई, जिसने उन प्राणियों को सम्मोहित कर दिया। फिर वह उन्हें मायाना ले गईं। समय का पहिया तेजी से घूमता है और अब वे प्राणी विकसित होने लगे। कुछ ने स्वयं को गेंडा, ग्रिफिन, ड्रैगन आदि जैसे जानवरों में बदल लिया, जबकि अन्य ने स्वयं को परियों, योद्धाओं, जल परियों आदि जैसे मानव जैसे प्राणियों में बदल लिया, जबकि शेष प्राणी राक्षसों, दिग्गजों आदि जैसे बदसूरत और क्रूर दिखने वाले प्राणियों में बदल गए। दूसरी ओर मनुष्य अधिक उन्नत और बुद्धिमान होने लगे और उन प्राणियों को भूलने लगे। वे प्राणी मायाना में शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन मायाना का आकाश अचानक बदल गया। दिन रात में बदल गया। आकाश से आग गिरने लगी और आकाश से एक काला राक्षस जमीन पर गिर गया और भूकंप आया। यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली राक्षस राजा डेविल, पाताल लोक का शासक था। वह मायाना पर विजय प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह इस खूबसूरत जगह को पाताल लोक में बदलना चाहता है। जब देवताओं को यह पता चला तो उन्होंने डेविल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। डेविल और देवताओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। डेविल युद्ध हार गया और पाताल लोक लौट गया, और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। कितना अजीब सपना था। खैर चलो सो जाता हूँ। क्या हुआ ब्रो, तूने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? कुछ नहीं रेक्स, तू सो जा। मैंने बस एक बुरा सपना देखा था और कुछ नहीं। हाय, मैं हूँ रितेश। मैं पूरे 17 साल का हूँ। मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। बचपन से लेकर अब तक मेरे पास सब कुछ है। एक बड़ा घर, एक अच्छा परिवार, बढ़िया खाना और भी बहुत कुछ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कमी है, और वो है एक सच्चा दोस्त, जो मुझे कभी नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, मैं इस बारे में जरा नहीं सोचता, क्योंकि मुझे पता है कि एक ना एक दिन मैं इस चीज को भी हासिल करके रहूंगा।
पहुंच गए। ये वाव, ये जगह कितनी खूबसूरत है। ओए प्रत्यय, क्या कर रहा है? जल्दी बाहर आना। अरे आ रहा हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है क्या भैया? मैंने आपसे कुछ पूछा ना भैया। क्या कहा इसने? इसकी इतनी हिम्मत! अरे जाने देना यार, बच्चा है। तुझे हर बात पे इतना चिढ़ क्यों होता है? जाने देना। बाबाई, प्रत्यय, तुम दोनों उस कॉटेज के अंदर जाओ और बातें करो, ठीक है? मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है पापा। हाँ तो भैया, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा है? ये और इसकी जनरल नॉलेज की बरसात। ब्रो, तू कुछ करता क्यों नहीं है? कुछ कर, नहीं तो ये मेरा दिमाग खा जाएगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा प्रत्यय, बस बहुत हो गया। तूने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए, अब मेरी बारी है। ठीक है भैया, अब आपकी बारी है। पूछिए, क्या पूछना है? नहीं प्रत्यय, और सवाल जवाब नहीं, मुझे तुझे कुछ और ही बताना है। कुछ और? क्या? बताइए ना। असल में आज सुबह मैंने एक अजीब सा सपना देखा था। सपने में मैंने देखा कि एक अनजान औरत एक जंगल में भाग रही थी। वो कोई मामूली जंगल नहीं था, वो एक जादुई जंगल था। वहाँ के पत्थर हवा में तैर रहे थे। और तो और, मैंने वहाँ एक बहुत बड़े छिपकली को भी देखा था, जो उस औरत का पीछा कर रहा था। फिर वो औरत डर के मारे एक गुफा के अंदर छुप गई और अचानक से वो छिपकली उस गुफा के अंदर घुस गया। फिर वो लड़की जोर से चिल्लाई और मेरा सपना टूट गया। अब तू ही बता प्रत्यय, क्या वो सपना अजीब नहीं था क्या? वो सपना मेरा था ना, परंतु वहाँ पे मैंने अपने आप को कहीं पे भी नहीं देखा। अब तू ही बता प्रत्यय, क्या ये मुमकिन है? भैया, हो सकता है कि वो औरत एक चुड़ैल हो और उसने आप पर काला जादू करके आपको एक छिपकली में बदल दिया। फिर आपको गुस्सा आ गया और फिर आपने उस पर हमला कर दिया। फिर वो औरत डर गई और गुफा में छुप गई और फिर आपने उसे ढूंढ निकाला और पकड़ लिया। हो सकता है ना? प्रत्यय, ये कोई मजाक की बात नहीं है। भैया, मुझे आपको ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी कि इस दुनिया में जादू नाम का कोई भी चीज नहीं होती है। ये उड़ने वाले पत्थर, चुड़ैल वगैरह वगैरह सब बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियों में ही एग्जिस्ट करते हैं। साइंस के पास ऐसी कोई भी साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है इन सब के बारे में। आप समझते क्यों नहीं हो कि मैजिक एग्जिस्ट नहीं करती है? नहीं, वो होते हैं। ये किसने बोला? अरे ये क्या? नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ये तो वही है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। क्या? नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है हिया। तुम दोनों से मिलकर खुशी हुई। अरे वाह, ये तो दिखने में काफी खूबसूरत है। रिक, सॉरी ब्रो। भैया, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत बच्चों, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊं। एक सेकेंड, क्या तुम किसी ऐसी जगह से आई हो जहाँ पे पत्थर हवा में तैरते हो, बिल्कुल बादलों की तरह? हाँ? ये बात तुम्हें कैसे पता चला? दरअसल उस जगह को मैंने अपने सपने में देखा था। वैसे वो किस तरीके का जगह है? और तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? दरअसल उस जगह का नाम है मायाना और मैं यहाँ तुम्हारे तलाश में आई हूँ रितेश। कहानी शुरू होती है एक असाधारण बालक से, जिसे चुना है देवताओं ने
करिश्माई ताकत से अपनी नियति को समझे हर बीते पल। धर्म की रक्षा के लिए वो बने अमर लल। इंद्र ने चुना है एक वीर बलियों का तो है, एक निर्दोष मानव वो धरती की जो अंधेरों के निरीथम पम जना है विवाद। हर बुराई का दिलोज वो है सबसे खो मायाना का रमक, ओ अमन का दीपक जलाकर अंधकार वो बने उजाले का सेतुक। हर कोने में वो फैलाए सत्य की रोशनी। अधर्म का विनाश उस वीर की है करनी। चले वो जंगलों में बना शेर सा ढेर, धागों सा नाजुक पर अंदर से ज़हीर। सोच की तलवार दिल में मजबूती उठाए वो दुनिया का हर कठिन जटीली। देवताओं का प्रस्ताव वो दिल में लिया, पर साधारण सा जीवन उसने कभी ना गवाया। हर घर को पूरा बदने इरादों से, पर्वत की जनों सा वो काम अपनी बातों से। मायाना का रक्षक वो अमन का दीपक जलाकर अंधकार वो बने उजाले का सेतुक। हर कोने में वो फैलाए सत्य की रोशनी। अधर्म का विनाश उस वीर की है कहानी। मायाना का रक्षक वो अमन का दीपक जलाकर अंधकार वो बने उजाले का सेतुक। हर कोने में वो फैले सत्य की रोशनी। धर्म का विनाश उस वीर की है कहानी। मायाना वो किस तरीके का जगह है? और वैसे भी तुम्हें हमारा नाम कैसे पता है? वो एक दूसरी दुनिया है जहाँ पे जादुई और अजीब से दिखने वाले जीव रहते हैं, जैसे कि चुड़ैल, परियां, राक्षस और बौने वगैरह वगैरह। मायाना में बहुत से जादुई सल्तनत मौजूद है, जैसे कि फ्लोरेशिया योद्धाओं का देश, फैंटेसिया परियों की देश, साइक्लोपिया एक आग वाले राक्षसों का देश, विचोपिया चुड़ैलों का देश और भी बहुत सारे। समझे? तो इसका मतलब जादू और जादुई जीव सच में होते हैं? हाँ, वो होते हैं। और इतना ही नहीं, मैं इंसान नहीं, एक चुड़ैल हूँ। पैदा हुई विचोपिया में और शादी हुई फ्लोरेशिया में। क्या? एक सेकेंड, टाइम प्लीज। ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जादू हकीकत में होता है, परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम कौन हो और हमारा नाम कैसे जानती हो, और तुम हमसे चाहती क्या हो आखिर?
दरअसल मैं फ्लोरेशिया की महारानी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम एक महारानी हो और तुम हमसे मदद मांग रही हो? हम तो बच्चे हैं, आखिर हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? आज से 15 दिन पहले एक अनजान औरत हेल्गा ने हमारे सल्तनत पर अपने सैनिकों के साथ हमला कर दिया। उसके पास राक्षसों की बहुत बड़ी फौज थी। मेरे पति यानी कि फ्लोरेशिया के महाराज ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु उस कमीने ने मेरे पति को ही मार डाला और मुझसे मेरी राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। इसलिए मैंने मेरी 16 साल की बेटी को लेकर एक जंगल में जाकर छुप गई और मैंने अपने जादुई शक्तियों के मदद से एक किला बनाया, फिर वहाँ रहने लगी। और आज सुबह मेरे दोस्त मिलन सिंह, जो कि एक नागिन है और किसी के भी भविष्य देख सकती है, उसने मुझे बताया कि हेल्गा को सिर्फ एक 17 साल का लड़का रितेश ही मार सकता है, जो कि इंसानी दुनिया में रहता है। और ये जानते ही मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आ गई। अब तुम कृपया मेरी मदद करो। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, परंतु देखो, ना मत कहना, मैं यहाँ बहुत उम्मीदों के साथ आई हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है, इसलिए कृपया मेरी मदद करो। मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो। देखिए, आप रोइए मत भैया, कुछ कीजिए ना। ब्रो, मेरे ख्याल से हमें उसकी मदद करनी चाहिए। देखिए, मैं नहीं जानता कि क्या मैं आपकी मदद कर पाऊंगा या फिर नहीं, परंतु आपके कहने पर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। परंतु अगर मैं आपके साथ वहाँ चला गया तो हमारे माता पिता हमारी चिंता करेंगे। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब तुम्हें मैं इसी समय काल में वापस भेज दूंगी। क्या आप ऐसा कर सकती हो? हाँ, आखिरकार मैं एक चुड़ैल जो हूँ। एक सेकेंड, तुमने कहा था कि हेल्गा ने तुम्हारे पति को मार डाला, इसका मतलब वो काफी ताकतवर होगी, है ना? हाँ, वो बहुत ताकतवर है। वो जादू और हथियार दोनों से ही लड़ सकती है। उसने मेरे पति को मार डाला, जो एक बहुत ताकतवर योद्धा थे, जो जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारे थे। तो फिर हम उसे हराएंगे कैसे? वो तो एक बेहद ताकतवर दुश्मन है। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी एक होनहार योद्धा है, वो तुम्हें लड़ाई करना सिखाएगी। और क्या पता, हो सकता है कि वो तुम्हारी अच्छी दोस्त भी बन जाए। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें अपनी कुछ शक्तियाँ भी दे दूँगी। बस तुम्हें वहाँ कुछ महीने रहना होगा। कुछ महीने? ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। भैया, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो चल ना, मैंने कब मना किया। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। तुम दोनों मेरे हाथ पकड़ लो और अपनी आंखें बंद कर लो। वाह, क्या जगह है। एक सेकेंड, तुमने हमारे कपड़े क्यों बदल दिए? अच्छा है ना? उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। वाह, ये जगह कितनी कमाल की है, यकीन ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमें इस जंगल को पार करना होगा। चलो मेरे साथ। क्या हुआ, हम रुक क्यों गए? मैंने यहाँ पे एक सुरक्षा कवच लगाया था ताकि हेल्गा की जादू हमें ढूंढ ना पाए। उस कवच को हटाए बिना हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। तुम दोनों यहाँ पे रुको, तब तक मैं उस कवच को हटाती हूँ। ठीक है। इनी मिनी माइनी मो, सुरक्षा कवच गायब हो।
वाह, क्या टेक्नोलॉजी है। देखा जाए तो जादू भी एक तरीके का साइंस ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम दोनों यहाँ पे रुको, तब तक मैं उस कवच को दोबारा लगा कर आती हूँ, नहीं तो हेल्गा का जादू हमें ढूंढ निकालेगा। इनी मिनी माइनी मो सुरक्षा कवच। वो क्या था? ये क्या हो रहा है? ये तो वही छिपकली है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। संभाल के बच्चों। बच्चों, उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाओ। ये छिपकली एक माँ है, हो सकता है कि इसका बच्चा भी यहीं कहीं हो। छिपकली? बच्चा? माँ? क्या बोल रही है ये? भैया! भैया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे नहीं बच्चों। तेरा ये हिम्मत, तूने मेरे दोस्त पर वार किया। अगर हिम्मत है तो आ नीचे और लड़ मुझसे। आ! मर गया। बड़ा आया मुझसे लड़ने वाला। आइंदा मुझसे लड़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं हूँ रेक्स। वो आ गया। प्रत्यय, तू ठीक तो है ना? भैया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आओ, लड़ो मुझसे। आ जाओ। बस बहुत हो गया। मोड़ दे अंधेरा, दिखा धरती से आकाश तक तेरी गूंज भारी। मिट्टी से बने वीर डर के भागे सारी। बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, परंतु मेरा दोस्त। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ठीक कर दूँ। अरे वाह, मुझे तो फिर से सब कुछ दिखाई देने लग गया है। ये कैसे हुआ? अरे वाह, हीलिंग मैजिक, ये तो कमाल हो गया।
परंतु हम इस जंगल को ऐसे पार नहीं कर सकते। तुम सही कह रहे हो, वक्त आ गया है उसे बुलाने का। आराजू! अरे वाह, एक यूनिकॉर्न। नहीं यार, ये एक एलिकॉर्न है, क्योंकि यूनिकॉर्न्स के पास पंख नहीं होता है और पेगासस के पास सिंग नहीं होता है, परंतु एलिकॉर्न के पास ये दोनों चीज़ें होती है और इसीलिए ये बाकियों से अलग होता है। अरे वाह भैया, आपको तो बहुत कुछ पता है। तो चलो बच्चों, तुम दोनों उस घोड़े पर सवार हो जाओ और चलो हम चलते हैं। अरे वाह, हम उड़ रहे हैं, कितना मजेदार है ये। तू सही कह रहा है प्रत्यय। देख, यहाँ से पूरा जंगल कितना छोटा नजर आ रहा है, कितना मजेदार है ना। और वहाँ देखिए भैया, उड़ने वाले पत्थर जिनके बारे में आप बात कर रहे थे। वाह! अरे ये तो एक रॉक बर्ड है और ये तो बिल्कुल हमारे ऊपर है। क्या कहा अपने भैया, रॉक बर्ड? हाँ, कहा जाता है कि इस पक्षी का आकार इतना बड़ा होता है कि ये पूरे सूरज को ढक सकता है अपने आकार की मदद से। OMG, आपके बातें सुनकर तो मुझे डर लग रहा है, कहीं ये पक्षी हम पर हमला तो नहीं कर देगा ना? घबराओ मत बच्चों, ये हम पर हमला नहीं करेगा। अच्छा, फिर ठीक है। अरे भैया, वहाँ देखिए, क्या वो डायनासोर्स है? क्या? हाँ, दिखने में तो वैसे ही है, परंतु उनसे थोड़े अलग है। ये मायाना के सबसे बड़े और पुराने जीव माने जाते हैं। ये बेहद ही शांत स्वभाव के होते हैं, इसलिए ये हम पर हमला नहीं करेंगे। बच्चों, हम पहुंच गए। वो देखो, वो है मेरा किला। वाओ, क्या कैसल है। अच्छा, सुनकर अच्छा लगा तुम दोनों को ये पसंद आया। तुम दोनों इस किले में रह तो पाओगे ना? हाँ। वैसे आपने ये किला कितने दिनों में बनाया है? इसे बनाने में मुझे पूरा 1 दिन लग गया। क्या? सिर्फ 1 दिन में? तुम दोनों हैरान लग रहे हो। क्या ये कोई हैरानी की बात है? हमारे दुनिया में तो लोग 1 घंटे में अपना घर बना लेते हैं। वैसे आपकी बेटी कहाँ है जिसके बारे में आप बात कर रही थी? वो उस पहाड़ पे गई है अपनी तलवारबाजी की अभ्यास करने। वो जल्दी ही लौट आएगी। तब तक मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे इस किले पे एक नज़र डाल लो। इस किले में पूरे 5 मंजिलें हैं और हर मंजिल पे एक कमरा है। पहले मंजिल पे हमारा खाना खाने का कमरा, जहाँ हम खाना खाते हैं। मंजिल पे है
मेरा कमरा जहाँ मैं रहती हूँ। तीसरे मंजिल पे है मेरी दोस्त मिलन सिंह का कमरा जहाँ वो रहती है। चौथे मंजिल पे है मेरी बेटी की कमरा जहाँ वो रहती है। और आखिर में सबसे ऊपर है तुम दोनों का कमरा जहाँ तुम दोनों रहोगे। समझे? समझ गए। माँ, मैं आ गई। अरे वाह, ये कितनी खूबसूरत है। माँ, ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बेटी, ये है रितेश और दूसरा है इसका दोस्त प्रत्यय। ये दोनों यहाँ हमारे मदद करने के लिए आए हैं। और रितेश, मिलो मेरी बेटी सारिका से। क्या ये हमारी मदद करेंगे? ये आप क्या बोल रही हो माँ? और वैसे भी ये आए कहाँ से है? ये दोनों इंसान हैं और मायाना में कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति? पर मुझे तो लगा था कि हम मायाना में कदम रखने वाले पहले इंसान हैं। नहीं, तुम्हारे पहले भी यहाँ कोई और आ चुका है। अच्छा, कौन है वो? एक क्षण रुको। तो इसका मतलब है कि आप इंसानी दुनिया में गए थे, वहाँ से आपने 2 बच्चों को उठाया, फिर आप उन्हें मायाना में लेकर आए। इतना बड़ा फैसला आपने ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे बेटी, क्या आप पागल हो गई हो? आपको लगता है कि ये 17 साल का लड़का, जिसे ना तो जादू करना आता है और ना ही हथियार चलाना, वो हिलगा को हराएगा? जिसके पास अपनी खुद की एक राक्षसों की फौज है, जिसने मेरे पिताजी को मार डाला, जिसने जादू और हथियार में महारत हासिल किया है। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि किसने कहा था आपको ये करने के लिए? तुम्हारी दुलारी बहन मिलन सिंह ने। क्या उसने आपको कहा था? अगर ऐसा है तो उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे क्या पता। परंतु क्या ये लड़का हिलगा को हरा पाएगा? बेटी, तुम इसे नहीं जानती हो। इसने यहाँ आने से पहले एक लिजरोथ के बच्चे को एक पेड़ की डाली की मदद से मार गिराया है। क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि अगर हमने इसे कुछ शक्तियाँ दे दी तो ये क्या करेगा? शायद आप ठीक कह रही हो माँ, परंतु इसे तैयार करेगा कौन? क्यों, तुम करोगी? क्या मैं? पर मैं कैसे? अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो वो सुरक्षा कवच लगाना ही भूल गई। क्या? परंतु क्या हम उसे दोबारा लगा नहीं सकते? बहुत देर हो चुकी है, वो आ रही है। आपका मतलब हिलगा? कैसी हो महारानी हिया? उस दिन तो तुम मेरे हाथ से बच गई थी। परंतु आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अरे नहीं माँ। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि तुम कैसी हो? मुझसे दूर रहे चुड़ैल। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं थोड़ी पीछे चली जाती हूँ। वैसे मुझे पता है कि तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो। तुम अपने मरे हुए शौहर को याद कर रही हो ना?
जिसका सर मैंने उसके धड़ से अलग कर दी थी? वैसे तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें भी तुम्हारे शौहर के पास भेज दूंगी। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे साथ वही कर रही हूँ जो तुम्हारी शौहर के पिता ने किया था मेरे पिता के साथ। उसने मेरी परिवार को तबाह कर दिया था और अब मैं तुम्हारी परिवार को तबाह कर दूंगी। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बच्चों को नहीं मारूंगी। जिस तरीके से मैं अनाथ हो गई थी वैसे ही इनको भी मैं अनाथ बना दूंगी। अरे नहीं भैया, अब हम क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है प्रत्यय कि मैं क्या करूं। और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी बल्कि मेरा भाई मारेगा। अरे बाप रे, ये कितना खतरनाक है। क्या हुआ बहना? तुमने मुझे क्यों बुलाया है?